वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम बुक की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी साल एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बुक की सवाल कॉपी पेस्ट होता है। सो ये क्वेश्चंस को आप लोग मेरे साथ नोट करते जाना और इसका सॉल्यूशन भी नोट करते जाना। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेसिकली ये आइडेंटिफाई ए टू आई, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या क्या होगा उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। सो पहला क्वेश्चन दिया गया कि बेंजीन के साथ दो CH फंक्शनल ग्रुप कॉन्सेंट्रेटेड NOH और अगर 50% NOH, इसका मतलब क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। और यहां पर हाइड्रोलिसिस दिया गया है, इसका मतलब हमको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ऑफ एनायन में चेंज करना नहीं पड़ेगा, एकदम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना पड़ेगा। और उसके साथ क्या दिया गया है, हीट और बी क्या बनेगा, ए क्या बनेगा। अब यहां पर देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, अगर दो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा बोलो, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइडिक फॉर्म प्रेजेंट हो तो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। सो पहले इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो, दो CHO फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हो, सर OH माइनस किस कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। अरे किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक मार सकता है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और दो साइड ही रिएक्टिव साइड है। सो किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे जाके वो जुड़ सकता है। सो OH माइनस अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ेगा तो क्या मॉलिक्यूल जनरेट होगा, ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा। अरे मेरे साथ नोट करते जाना और सामने देखना है एकदम। सो O माइनस आ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड OH बन जाएगा। अब यहां पर क्या है, और एक CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने एक चीज बताया था कि OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और एज अ बेस भी काम करेगा। सो अगर बेस भी बेस के तरह काम करे तो क्या होगा, यहां पर OH बेसिकली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है और एसिड अगर प्रेजेंट है और रिएक्शन मीडियम में बेस भी प्रेजेंट है तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। सो ऑब्वियसली यही होगा और कोई चारा नहीं है। तो OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा, बेसिकली ये मॉलिक्यूल O माइनस, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर O माइनस। सो दो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, इसको डाइएनाइन भी बोल सकते हो। अब यहां पर देखो O माइनस बैक कर सकते हैं और यहां पर क्या होगा, मैंने मैकेनिज्म में बताया पहला लेक्चर में, पहला पार्ट अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे हो प्लीज जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता था, मैंने पिछले दैट इज पार्ट नंबर 1 में बताया था कि O माइनस बैक कर सकते हैं और H माइनस यहां से बाहर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं, O माइनस बैक कर सकते हैं और यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग विल टेक्स प्लेस। ये जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये क्या सा हाइड्राइड शिफ्ट होगा बोलो, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। ऑब्वियसली ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक्स प्लेस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक्स प्लेस। सो ऑब्वियसली अगर इस कार्बन में एक नया हाइड्रोजन आ जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्टेप है ये बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट इजी टू ब्रेक। सो कार्बन फिर से डबल बॉन्ड यहां पर आ गया और यहां पर O माइनस आ जाएगा एक, और यहां से ये हाइड्रोजन आ गया
तो CH2O माइनस आ जाएगा। अब यहां पर देखो हाइड्रोलिसिस दिया गया है, इसका मतलब एक H यहां पे लगा दो और एक H यहां पर लगा दो। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी आवर A will be equivalent to this molecule। अब यहां पर देखो हीट दिया गया है, हीट दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, अरे दो OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर भी एक OH प्रेजेंट है और यहां पर भी एक OH प्रेजेंट है। सो उसको अगर हीट करोगे, सो ऑब्वियसली हीट करूंगा तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। सो पानी अगर बाहर जाएगा तो क्या मॉलिक्यूल जनरेट होगा, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वी विल जनरेट। ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा, इसका बेसिकली नाम है थैलीमाइट। थैलीमाइट। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू B। सो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हमने पहले क्या किया, OH माइनस की अटैक करा दिया इस कार्बोनिल कार्बन पे, फिर से OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम किया और एज अ बेस भी काम किया। OH माइनस फिर से हाइड्रोजन को ले लिया। सो पानी के फॉर्म में रिएक्शन मीडियम में पानी प्रेजेंट है। अब यहां पर और एक चीज के O माइनस बैक किया और यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ वो इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक प्लेस एंड वी विल गेट अल्टीमेटली दिस प्रोडक्ट एज A। और यहां पर हीट दिया गया है, इसका मतलब पानी बाहर जाएगा, दो OH प्रेजेंट है, सो पानी बाहर जाएगा और अल्टीमेटली हमारा थैलीमाइड फॉर्म होगा, दैट विल बी इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू B। समझ लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां पर दो डिफरेंट एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और जब जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, बोलो बोलो ना, अरे बोल तो दो, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा, और कोई चारा ही नहीं है। क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्रॉस रिएक्शन होगा। सो क्रॉस रिएक्शन होके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आप अच्छे से देखोगे 4 बनेगा, बट यहां पर हमको क्या दिया गया है, C और D। सो CD जो बनेगा वो हमको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा वही हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। अगर C, D, E, F चारों दे देते हैं, इन दैट केस मेजर भी हमको बोलना पड़ता और माइनर भी हमको बोलना पड़ता। अब यहां पर देखो एक ट्रिक मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कैनिज़ेरो रिएक्शन में बताया, क्या कि जब जब एक पार्टनर फॉर्मेल्डिहाइड होगा वहां पर ऑक्सीडेशन ही होगा प्रेफरेंशियली, और ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड की हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सो ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू C। एंड अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसका क्या होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा। और मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि कैनिज़ेरो रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो इसका ऑक्सीडेशन होके ये C बना, और इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली CH2OH और यहां पर NO2, एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू D। अब यहां पर ये क्वेश्चन देखो, ये जीजैकली बुक की सवाल है। यहां पर क्या दिया गया है, ये मॉलिक्यूल दिया गया है और उसके साथ KOH पाउडर 100 डिग्री सेल्सियस में आपको हीट करना पड़ेगा 5 मिनट तक। तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, ऑब्वियसली एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जनरेट होगा और एक रिड्यूस प्रोडक्ट जनरेट होगा। और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दो COHO को, और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। So this molecule will be equivalent to E and this molecule will be equivalent to F, और F क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। F क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, और ये E होगा ये मॉलिक्यूल। सो आप लोग इस तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये मॉलिक्यूल दिया गया है, अब 50% NOH हीट और H2O प्लस, तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, इसके लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं।
मेरे साथ नोट करते जाना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एमी प्रेजेंट है और ये चीआर फॉर्म है बेसिकली साइक्लोहेक्सेन की। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और H, और रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है 50% NOH। देखो पहला स्टेप क्या होता है बेसिकली कैनिज़ल रिएक्शन की, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि OH माइनस किस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इसमें और इसमें। ऑब्वियसली ये बेसिकली क्या है, ये मोर रिएक्टिव साइट है, सो ऑब्वियसली इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। और अगर इसमें अटैक करे तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा। अरे बोल तो दो ना यार। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, OH माइनस ऐसा बेस भी काम करेगा। अगर बेस भी काम करे तो क्या होगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेगा, सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो अगर आ जाए तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर O माइनस हो जाएगा फिर से। अब क्या होगा, O माइनस बैक करेगा और यहाँ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट, सो वी विल जेनरेट दिस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर Me हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया नेक्स्ट में, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस। और रिएक्शन मीडियम में क्या दिया गया है, हाइड्रोलिसिस। दैट मींस यहाँ पर भी एक H लगा दो और यहाँ पर भी एक क्या लगा दो, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। सो ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू G। तो इसको पहले नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और किस बुक का सवाल है ये, नीमाई तिवारी, बहुत ही बेस्ट बुक है इंडियन ऑथर के रेस्पेक्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, नोट करो। अब आते हैं बेसिकली लास्ट सवाल। देखो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एसिटोफेनॉन, और एसिटोफेनॉन के साथ क्या दिया गया है, ACO2। ACO2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट है, तो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडेशन होना मतलब क्या है, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। अगर दो हाइड्रोजन बाहर जाए और अगर ऑक्सीजन एक अंदर है तो क्या हुआ बोलो, मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसका नाम क्या है, फिनाइल ग्लाइऑक्सल। और इसके ऊपर मैंने पार्ट 2 में बोला था इसका क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ल रिएक्शन। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू H। ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, सो अल्टीमेटली वी विल जेनरेट फिनाइल ग्लाइऑक्सल। और उसके ऊपर अगर आप 50% KOH और H2+ से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, सो मैं एक बार में आंसर लिख रहा हूं। सो बेसिकली वी विल जेनरेट दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हम लोग जेनरेट करेंगे। अब कैसे होगा ये तो आप लोग पिछले क्लास अगर आप लोग देखे हो अच्छे से, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक का ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बेसिकली O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जेनरेट होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, पर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, इसलिए OH बन जाएगा। और इसका यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली ये अल्कोहल पार्ट में चेंज हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। ये अगर आप मैकेनिज्म करोगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। मैकेनिज्म मैं बार बार नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं पार्ट 2 में इसका मैकेनिज्म दिखाया है। ओके, सो यही था हमारा बेसिकली क्या, यही था क्वेश्चंस की डिस्कशन।